हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी सूर्य इन ऑल हाउसेस, सन इन ऑल हाउसेस की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है सन प्लेसमेंट इन 10th हाउस। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव दशम भाव में बैठे हैं तो किस तरीके के शुभ या अशुभ प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने मिलेंगे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 9 हाउसेस की प्लेसमेंट पर वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सन प्लेसमेंट इन योर 10th हाउस। सबसे पहले सन क्या रिप्रेजेंट करता है? सूर्य ग्रह पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सूर्य ग्रह हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगी। सन हमारी लाइफ में देखिए सबसे पहले तो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल आत्मा कारक। क्यों? क्योंकि सूर्य ही जीवन है, सूर्य से ही हमारा पालन पोषण हो रहा है। अगर सूर्य ना हो तो धरती पर जो भी क्रिएशन चल रहा है वो सब बंद हो जाए, हमारा सांस लेना दूभर हो जाए। तो सूर्य को हम अपनी आत्मा का दर्जा देते हैं। सूर्य हमारी सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ सन रिप्रेजेंट पावर, पोजीशन, सन रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, सन रिप्रेजेंट आवर ईगो, सन रिप्रेजेंट आवर लीडरशिप क्वालिटीज़, सन रिप्रेजेंट हेल्थ एंड वाइटैलिटी। तो हमारी लाइफ में सूर्य हमारे पिता के साथ रिलेशनशिप को भी दर्शाते हैं। अगर हम बात करें 10वें भाव की तो दशम भाव हमारी जन्म कुंडली का हमारा कर्म भाव है। हम यहाँ धरती पर क्या कर्म लेकर आए हैं, हमें क्या कर्म करने चाहिए, ये हम दशम भाव से देखते हैं। और उस कर्म को कैसे करना चाहिए ये भी हम दशम भाव से देखते हैं। दशम भाव देखिए आपके 7th हाउस से 4th होता है, मतलब सुख का भाव। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ में सुख होगा या नहीं होगा, हैप्पीनेस होगी या नहीं होगी, परेशानी तो नहीं आ जाएगी, ये सब भी हम 10th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ आपका वर्क एनवायरनमेंट क्या होगा, किस तरीके का प्रोफेशन आपका हो सकता है, ये सब भी हम 10th हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ आपके पिता की हेल्थ, आपके पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी हम 10th हाउस से देखते हैं। अब अगर यहाँ पर सूर्य की प्लेसमेंट हो जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी किसी के जन्म कुंडली में सूर्य 10वें भाव में हो, इसका मतलब है कि आपका जन्म दोपहर में हुआ है। दोपहर के टाइम जब सूर्य अपने पूरे पावर में होते हैं, पूरे तेज में होते हैं, एक तरह से दिग्बली कहा जाता है, बलवान होते हैं सूर्य, और सूर्य की तेज को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी जातक दोपहर के समय जन्म लेते हैं उनकी जन्म कुंडली में ज़्यादातर सूर्य दशम भाव में पाए जाते हैं। अब जब इतना तेजोमय आपका बर्थ है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी वो तेज रहेगा, आपका ऑरा बहुत पावरफुल रहता है। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डिवाइन को मानने वाले होते हैं, ईश्वर पर विश्वास करने वाले होते हैं। और ऐसे जातक जो होते हैं ना, इनके ऊपर ईश्वर की भी असीम कृपा होती है, दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद होता है, इनके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। इन्होंने अपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं जिसके कारण इन्हें सूर्य दशम भाव में मिलते हैं। क्योंकि देखिए सूर्य राजा है, और जब राजा आपके कर्म भाव में बैठ जाए तो आप समझ लें कि आपका जीवन एक राजा के समान बीतेगा, आपका रहन सहन एक राजा के समान होगा, आपको एक रॉयल लाइफ पसंद होगी। ठीक है, राजसी जो ठाट बाट होती है, आपके टेस्ट बिल्कुल एक रॉयल टेस्ट होंगे, मतलब आपको छोटी मोटी चीज़ें जल्दी पसंद नहीं आएंगी, आप सेटिस्फाइड ही नहीं होंगे। और क्योंकि कर्म भाव में राजा बैठे हैं स्वयं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कभी आपने देखा है किसी राजा को चाकरी करते हुए, किसी और का हुक्म मानते हुए, कि कोई राजा को कह दे कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है, कल तक ये काम हो जाना चाहिए। तो ज़्यादातर ऐसा मैंने देखा है कि जो भी जातक
दशम भाव में सूर्य को लेकर बैठे हैं, उन्हें किसी का सुनने की आदत नहीं होती है। वो अपना 100% परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पसंद कि कोई उन्हें सुनाए। और अगर मजबूरन उन्हें कोई नौकरी करनी पड़ रही है या उनके ऊपर कोई है जो उन्हें सुनाता है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते, अनसेटिस्फाइड रहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा कम कमाओ लेकिन अपने बलबूते पर रहो, अपने हाथ में रहे ओनरशिप, भागदौड़ पूरी अपने हाथ में रहे। ये बहुत कॉन्फिडेंट नेचर के होते हैं और ये काम करना जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके दशम भाव में सूर्य होते हैं, ये बहुत, आप कह सकते हैं ना, बॉसी इमेज होती है। ये घर में भी रहेंगे ना तो ये इन्हीं की चलेगी। अगर एक छोटा सा बच्चा भी है जिसके दशम भाव में सूर्य है, तो पूरे घर में उसी का आदेश माना जाएगा। उसे क्या पसंद है वही खाना बनेगा, उसे क्या पसंद है उसी जगह पे जाना है। तो बचपन से ही इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये अपनी बात मनवाने का पूरा दम रखते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, स्वाभिमानी होते हैं और बचपन से ही इनके जन्म के पश्चात कुछ न कुछ ऐसे योग बनते हैं कि माता पिता को अगर कोई प्रॉब्लम थी फाइनेंशियली तो वो इम्प्रूव हो जाती है। साथ ही साथ कुल का दीपक कहा जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इसके जन्म के पश्चात आप देखेंगे कि घर में तरक्की होने लगती है, बरकत आने लगती है, घर की जो भी स्थिति थी वो बदलने लगती है, दैवी कृपा हो गई हो जैसे। ऐसे जातक अपने बलबूते पर, अपने कर्म के बल पर धनवान बनते हैं और उच्च पदों को प्राप्त करते हैं। सरकारी क्षेत्रों में डेफिनेटली इनकी जॉब लग सकती है, हायर पोजीशंस पे। गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, खुद का बिजनेस हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में, सरकारी नौकरियों में काफ़ी उच्च पद पर ये आसीन हो सकते हैं। साथ ही साथ इन्हें एंशिएंट नॉलेज गेन करने का बहुत शौक़ होता है, जैसे कोई भगवान से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, वेद से रिलेटेड, पुराण से रिलेटेड, अपने ग्रंथों से रिलेटेड नॉलेज गेन करना। बहुत ही ज्ञानी स्वभाव के होते हैं और इनकी जो ऑरा होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बहुत जल्दी कोई इनको हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए ये खुद सूर्य की एनर्जी में है। दशम भाव का सूर्य दोपहर के समय का सूर्य होता है, जिसके ताप को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है। भागते हैं लोग कि दोपहर में बाहर न जाना पड़े। तो इतना जब बलवान सूर्य होगा तो ये किसी भी परिस्थिति में हो, इवन ये नेगेटिव ही क्यों ना हो, अगर ये किसी ऐसी राशि में बैठा है जो कि सूर्य का मित्र नहीं है, शत्रु राशि में बैठा है तो भी, या ग्रसित है, अगर ग्रहण लगा हुआ है तो भी ये सूर्य आपको बहुत पावरफुल बनाता है। कोई भी ग्रह ऐसे सूर्य का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ये स्थिति होती है दशम भाव के सूर्य की। साथ ही साथ अगर ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो और ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलता है। ये जो जातक होते हैं ना, ये बहुत कम उम्र से ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे घर की जिम्मेदारी उठा लेना और अपने माता पिता की बहुत केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि दशम भाव में अगर सूर्य है तो देखिए दृष्टि सीधा 4th हाउस पे जाएगी। 4th हाउस आपका परिवार है, तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो परिवार की तरफ रहता है। ये अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये बहुत कम उम्र से ही बहुत बिज़ी रहने लगते हैं। लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ करने की इनके अंदर एक भावना होती है कि मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए इस धरती पर नहीं आया हूँ या नहीं आई हूँ, मुझे और भी लोगों के लिए करना है। तो इस वजह से ये घर को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते, जिसके कारण घर के जो लोग होते हैं वो इनसे थोड़े नाराज़ हो सकते हैं कि ये हमसे बात नहीं करता या हमें समय नहीं देता। लेकिन डेफिनेटली ये अपने कर्म के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि सोल इनकी दशम भाव में है, तो इनका जो सोल पर्पज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। साथ ही साथ ऐसे जातक जब बॉस बनते हैं तो ये बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, इन्हें काम निकालने बहुत बखूबी आता है और ये पहले तो विनम्रता से काम निकालने की कोशिश करेंगे, बट अगर ऐसा लोगों को लग रहा है कि नहीं तो कुछ ज़्यादा ही पोलाइट है एंड ऑल, तो इनका रौद्र रूप भी लोगों को देखने मिल जाता है। बहुत प्रोफेशनल होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं,
अब जैसे सूर्य को आप देखेंगे कि उसको सुबह निकलना है, उगना है, तो वो उगेंगे। सूर्य कभी आराम नहीं करते कि नहीं आज हम नहीं जाएंगे, आज हम 12 बजे निकलेंगे। सूर्य अपने टाइम पर बहुत पाबंद होते हैं। तो वैसे ही ये लोग अपने कार्य में बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक जिनके दशम भाव में सूर्य होते हैं, ये पढ़ाई तो कुछ और करते हैं, लेकिन जब ये प्रोफेशन में आते हैं तो इनका प्रोफेशन वर्क जो होता है, जो भी इनका कर्म होता है, वो इनकी पढ़ाई से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। जैसे कोई पढ़ाई करे साइंस की और बन जाए पॉलिटिक्स में आ जाए, पॉलिटिशियन बन जाए, या अगर पढ़ाई करे कि हाँ मुझे अकाउंटेंट बनना है और बाद में किसी और ही प्रोफेशन में चला जाए जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो। तो इस तरीके का सीन ज़्यादातर देखा गया है। साथ ही साथ इनके अंदर एक चाहत होती है पावर की, पोजीशन की, अक्वायर करना चाहते हैं ये पोजीशन। ये छोटेपन में भी किसी ग्रुप में रहेंगे तो ये ग्रुप के लीडर की तरह बनकर रहने की कोशिश करेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि जो मैंने बोल दिया, जो मैंने एडवाइस दे दिया, वैसा कोई नहीं बोल सकता। और ये जल्दी किसी की एडवाइस लेते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। कई बार इनके मित्र इसी बात से नाराज़ भी हो जाते हैं कि ये तो बस अपनी चलाता है, हमारी तो सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का इनका स्वभाव होता है। अब अगर हम बात करें नेगेटिव रिजल्ट्स की, अगर यहाँ पर सूर्यदेव किसी भी कारणवश अशुभ परिणाम देने पर आ जाए तो ये अभिमानी बना देते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपको अहंकार दे देंगे, क्योंकि ईगो है, सूर्य हमारा ईगो है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ऐसे जातकों से मिलने के बाद लगता है कि ये तो बड़ा ईगोइस्टिक है, इसके बारे में तो हमने सुना कुछ और था, बट देखने के बाद तो पता चला कि ये तो बड़ा ईगोइस्टिक है। ठीक है, ये कभी किसी के एडवाइजेस को ले नहीं पाते हैं। ठीक है, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी मन की, फिर लोगों को लगेगा कि अगर हमारी सुनना नहीं था तो हमसे पूछा क्यों। ठीक है, और इनका पारिवारिक सुख भी थोड़ा कम होता है। अगर परिवार से मतभेद होने लगे, पिता से मतभेद होने लगे, पिता की तबीयत ख़राब होने लगे, या पिता से दूरी बन जाए, पिता की हेल्थ प्रॉब्लम या पिता से आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होने लगे, या अपने लाइफ में अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं और बॉस से आपकी ना बने, तो भी ये नेगेटिव सूर्य की निशानी होती है। इवन आपके जो भी सरकारी लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट से आपको बार बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो भी ये एक नेगेटिव सूर्य की निशानी होती है। कई बार नेगेटिव सूर्य होने पर आपकी हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। आँखों से रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड दर्द, आँखों में लालपन होना, बहुत जल्दी आँख ख़राब हो जाना, ये कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर देता है सूर्य अगर यहाँ पर बैठकर नेगेटिव परिणाम दे तो। कई बार बदनामी का सामना भी करना पड़ जाता है। सो ये थी गाइस मेरी एक छोटी सी वीडियो, सन की प्लेसमेंट इन जनरल अगर आपके 10th हाउस में है। कई लोगों का सन अलग अलग प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट होगा, युति में होगा, तो युतियों पर मेरी अपनी अलग सीरीज़ चलेगी जिसमें मैं युति को एक्सप्लेन करूँगी। सो वीडियो अगर आपसे रेजोनेट की हो, आपकी एनर्जी से रेजोनेट की हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।